नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की है किसानों के खाते में और बातचीत कर रहे हैं किसानों से। सीधे रुख करते हैं। इंद्रपाल, आपको अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? आप अगले 5 वर्षों में एफपीओ को कहां तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भारत सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से एफपीओ चलाने और ऑफिस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और आज आपके माध्यम से हमें इक्विटी के तौर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है और हमें यहाँ नेफेड द्वारा एक कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जल्द ही की जाएगी, जिसका कि फायदा उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है लोकल मार्केट में, अब बेच रहे हैं। पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस कराकर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है, उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश से नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री धर्मचंद जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मचंद जी। धर्मचंद जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? अपने काम के विषय में जरा बताइए। जी, मैं धर्मचंद, नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी सदस्य किसान, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जो कि आपने किसानों की आय समृद्धता का आधार बनाया है। किसान एक एफपीओ के आधार की कुंजी है। आम मुख्य तौर पर हम लोग इसे ऐसा मानते हैं। सर, हमारी कंपनी 13 अप्रैल 2015 में मैंने हमारी कंपनी का गठन किया था। मेरी कंपनी में 1034 शेयर धारक हैं, जिनका शेयर कैपिटल जो है 5,37,200 रुपये है। सर, मेरी कंपनी में बीज लाइसेंस, खाद लाइसेंस और पेस्टिसाइड लाइसेंस एवं फूल मंडी का लाइसेंस हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी को जो है सर बेसिक कृषि सम्मेलन लिमिटेड और एसएफसी द्वारा के सहयोग से ई नाम पर रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी सर किसानों को समय समय पर उन्नतशील बीज जैसे सर जालंधर से, पंजाब में जालंधर से आलू का बीज चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, मेरठ से ख्याति आलू, इटावा से पुखराज आलू आदि फाउंडेशन सर्टिफाइड ब्रीडेड बीज अपने शेयर धारकों को नए नए किस्म के बीज उपलब्ध कराती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय जो है ज़्यादा सर नया बीज होगा तो जाहिर है कि 1.5 गुना पैदावार होगी। हमारी कंपनी सर केले पर भी काम करती है, जो केला मैं महाराष्ट्र जालना से स्वैद केला, जलगांव से सर जैन का केला मंगा करके टिश्यू कल्चर जी नाइल केला
अपने शेयर धारकों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे शेयर धारकों की पहले की, जैसे पहले का किसान सब वैसा था जो पुतिया लगाता था तो पैदावार कम सर होती थी। अब G9 नवीन जो है केला है सर, इसकी पैदावार जो है करीब 1.25 गुना तो सर होती है। वेट के 20 किलो से ये 35 किलो सर। सर हमारी कंपनी कोरोना काल में, जिस समय कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन मंडियों में लगा हुआ था, उस समय आम की सर बहुत मारामारी थी। उस समय हमारी कंपनी ने अपने शेयर धारकों, जिस समय मार्केट में 10-12 रुपए किलो था उस समय माल, अपने शेयर धारकों का माल 15-16 रुपए किलो के हिसाब से मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर भेजा। 20 टन 2 ट्रक माल 2 बार में सर ग्रेडिंग करके भेजा, जिससे कि उसको बेच करके मैं अपने शेयर धारकों को 1,20,000 रुपया अतिरिक्त प्रॉफिट मैंने अपने किसान भाइयों को दिलाया, जिससे मेरा किसान बहुत खुशहाल हुआ। सर हमारी कंपनी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है, उद्यान विभाग से भी कृषि अनुदान केले पर मिलता है, जो है अनुदान मिलता है। वो कंपनी जो है हमारी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुदान दिलाती। इस बार अनुदान 5,60,000 रुपये जो है मैंने किसानों को दिलवाया। सर हमारी कंपनी जो है PM सम्मान निधि पर भी जो है किसानों को जो है, अगर जिस किसी भाई को नहीं मिलता है तो कार्यालय जा करके उसको जो है किसान सम्मान निधि का जो है भी लाभ पहुंचाती है। सर हमारी कंपनी जो है समय समय पर गेहूं का नया बीज, जैसे 502 है, अन्य प्रकार के अन्य प्रजातियों के बीज जो है नए नए तकनीक से बीज, जिससे कि किसानों की आय जो है बढ़ जाती है, मतलब 1.5 गुना हो जाती है। हमारी जो है कंपनी किसानों को जैविक खेती पर भी जो है करने के लिए प्रेरित करती है। फूल की खेती जैसे गुलाब है, गेंदा है, आज की फूल की खेती भी करने पर जो है करती है। जी गुलाब पर धर्मचंद जी, ये गुलाब गेंदा उसका मार्केट नजदीक में मिल जाता है? जी नहीं, उसका ई नाम पे नहीं बेचता। ई नाम पर जो है सब्जियों का और केले का, आलू का ई नाम पर करता हूँ, उसको भी जो है फूल मंडी में बेचता हूँ सर। आपने सारे इतने उत्पाद वहाँ ला करके रखे हैं, ये सब छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं? जी 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 जी, छोटे, हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे किसान। ये केले की साइज भी बहुत बड़ी दिख रही है। अरे साहब ये ब्रांडेड मेरा केला है, नवीन केला साहब। हाँ। अभी कभी एक बार सर मौका दीजिए, जो आप हमको बुलाइए, हम लेकर आए इसको, आप खाइए, देखिए कितना बड़ा बढ़िया टेस्ट है। आपके प्यार के लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन सर थोड़ा 1 मिनट सर, और थोड़ा हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मेरी बात भी थोड़ी अधूरी रह गई। हाँ प्लीज बोले सर। हाँ हाँ बोलिए, नवीन केला है तो नवीन बात बताइए। जी जी जी, इस समय जो है मेरा टर्नओवर, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब मेरा टर्नओवर उस समय पर, जब मतलब 1 साल भर चला है, उस समय मेरा टर्नओवर जो है 6,89,000 रुपए था। मेरा इस समय टर्नओवर 35,31,000 रुपए है। वाह जी। ई नेम से जो है मेरा जो है टर्नओवर जो है 5,63,000 रुपए है। ई नेम पर मैंने जो है मार्केटिंग छोटे छोटे किसान को की। मैं अपनी कंपनी से दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं 22-23 में किसानों की आय मैंने नया बीज दे करके 1.25 गुना किया, ई नेम से 1.25 गुना किया, अर्थात मैंने अपने किसान शेयर धारकों की आय 1.5 गुना कर दी सर। वो दिन दूर नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करूंगा और किसान की आय 2 गुनी करूंगा, और मैं अपना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए ले जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आभार प्रकट करता हूं। देखिए, धन्यवाद सर। मेरे देश के छोटे छोटे किसानों का ये जो आत्मविश्वास है, और आप जिस विश्वास से बात को बता रहे हैं, और देश भर के किसान आपको सुन रहे हैं, सबको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा। और आपने अपनी प्रोडक्ट का, अपने किसानों की मेहनत को एक वैल्यू एडिशन किया है, नई ताकत दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये एफपीओ बहुत फलेगा फूलेगा, और आप ही की तरह से अड़ोस पड़ोस में और भी अनेक एफपीओ बनेंगे, और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है।
मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। अब मैं तमिलनाडु से वीरपंडी कलिंजी जीवादम उत्पादन संगठन नामक एफपीओ की सदस्या श्रीमती शांति जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती शांति जी। शांति जी वणक्कम। வணக்கம் ஐயா, ஹாப்பி நியூ இயர். Happy New Year. Can you tell me why did you form this FPO? இந்த எஃப்பிஓ நிறுவனத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்ல முடியுமா? எங்களோட மக்கள் வந்து இடைத்தரகர் மூலமா விற்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து அதிக லாபம் ஈட்டல. அதனால நாங்க வந்து ஒரு எஃப்பிஓ ஆரம்பிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி 2016-17 நபார்டோட உதவியோட வீரபாண்டி களஞ்சி जीवित प्रोड्यूसर कंपनिया பதிவு பண்ணணும். माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने ये एफपीओ को इसलिए शुरुआत की, हमारे उपज को बिचौलियों का द्वारा बेचने पड़ते थे। इसके वजह से हमको कम दाम मिलते थे, इसलिए हमने 2016-17 में वीरपांडी कलंजियम जीवित प्रोड्यूसर कंपनी को नाबार्ड का सपोर्ट से एफपीओ शुरू किया है। அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா What is special about your FPO? உங்க எஸ்பியோட சிறப்பு என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஐயா, எங்களோட வந்து அனைத்து ஷேர் ஹோல்டர்களும் பெண் விவசாயிகள் தான். நாங்க யூனிட்டுக்குள்ள வேலை செய்யறவங்களும் பெண்கள் தான். எங்க சிஓவும் பெண்கள் தான். எங்களை வழிநடத்திட்டு இருக்கிற நபார்டு மேடமும் ஒரு பெண் தான். ये एफपीओ संपूर्ण रूप से महिला से चला रहा है। इनका सीईओ भी महिला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी महिला है, हमको मार्गदर्शन देने वाली नाबार्ड की अधिकारी भी महिला है। वाह, it is very good to know that your FPO is owned and operated and completely by women. Can you share with me your experience regarding your journey? உங்க எஃப்பிஓ முழுவதும் பெண்களால் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்கள் பயணத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கிறேன். எங்களோட நிலங்கள் எல்லாமே வானம் பார்த்த பூமியா தான் இருக்குது. அதனால நாங்க பெண்கள்லாம் விவசாயம் செய்யறோம், ஆண்கள்லாம் வேலைக்கு போறதுக்கு வசதியா இருக்குது. அது இல்லாத எங்களோட விளைபொருட்கள் எல்லாமே எங்களோட கம்பெனியை கொள்முதல் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி இப்படி எல்லாமே சேல் பண்றோம், மதிப்பு கூட்டி சேல் பண்றோம். எங்களுக்காக வந்து நபார்டு, MSTA, TNRTP, NAPKISAN, SFPSC, அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு கிராம வங்கி, இந்தியன் பேங்க், இவங்க எல்லாமே எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. महोदय, ये हमारे क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इसलिए हम महिला मिलकर खेती करने का निर्णय लिया ताकि पुरुष वर्गों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग के खेत उत्पाद सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग से खेती का खर्च कैसे कम होता है, ये भी जरा बताइए। सर, नेचुरल फार्मिंग जो है वो गाय आधारित खेती है, जिसमें एक गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है। इस खेती में मुख्य 4 आयाम है, ये बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा। कीट नियंत्रण के लिए ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र। तो प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही, वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लखनऊ में, रुक करते हैं उनका। तिवारी जी से लेकर के बड़ी संख्या में नेता हैं जिनसे हम लोगों ने सीखा है, समझा है। और हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो नेताजी से संघर्ष और नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चल करके कई बार यहाँ पर सरकार बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी है। इसलिए जब 22 की शुरुआत है, 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे। और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई और मजबूर किया गया हर तरीके से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें आजम खान साहब भी हैं जिन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया।
तो जहां 21 में साल जाते जाते जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई, लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े, और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने, सबने अखबार देखे, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा, तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ, पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहाँ ये पैसा निकल रहा है ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा अपने, छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। और कैसे हुआ सोचो डिजिटल इंडिया। और अब देखिए दिल्ली से लेकर के सब लोग कह रहे कि नहीं कह रहे। पहले प्रचार किसने किया ये बताओ कि समाजवादी इत्र वाले के यहाँ छापा पड़ा है। अगर किसी ने पहले प्रचार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसके यहाँ छापा पड़ा इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी के यहाँ। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ छापा पड़ा है, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला, जिसके यहाँ छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ। और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहाँ नहीं मारा था, पहले इन्होंने अपने यहाँ छाप मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, हम 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे। बताओ, सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ, झूठी पार्टी है कि नहीं है? इसलिए पहला संकल्प हम लोगों का है और पहली घोषणा जो मैनिफेस्टो में शामिल होने जा रही है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ सिंचाई फ्री होगी। और जैसे जैसे हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करते जाएंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो गुलदस्ते आते हैं, ये जो बड़ी संख्या में गुलदस्ते आते हैं, फूल कैसे ले पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि कैसे संभव है? एक मिनट, अगर ये हमें कन्नौज में मिले होते तो इनको भट्टी में डाल करके इसका भी इत्र निकाल देते, लेकिन यहाँ तो है नहीं कुछ ऐसा। इसलिए अभी चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए गुलदस्ते वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें असली जरूरत है गुलदस्ते से ज्यादा जो गुलदस्ता लेकर के आए हैं, जो कुछ देना चाहते हैं भेंट, आपको अपना बूथ जिता करके भेजना है, वो असली भेंट होगी। जब आप अपना बूथ अच्छी तरह जिताएंगे तब आपका भी सम्मान होगा और असली बधाई तभी होगी। इसलिए कैसे ले पाएंगे बताओ? हर एक के हाथ में कुछ न कुछ है। और इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए खुशी लेकर के आए, सब स्वस्थ रहें, सब आगे बढ़ें और सभी लोगों का कहीं न कहीं पॉलिटिकल सम्मान हो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ की जनसभा में बड़ा ऐलान किया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो ये एक बड़ा ऐलान किया अखिलेश यादव ने। और दूसरा बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया है कि किसानों की जो सिंचाई का बिल होता था वो पूरी तरीके से माफ होगा, मुफ्त में सिंचाई कर पाएंगे, सिंचाई फ्री में होगी। तो दो बड़े ऐलान किए हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। पहला बड़ा ऐलान यह है कि 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी।